जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं 19 और 20 अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। जय गुरु। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग को श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदांत मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिवाक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदांत विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदांत मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर से इत्यादि मंत्र से 6 क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपोष अस्मन इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का बंध, स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण को करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील गिरवाए मंत्र से शिवलिंग
की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रवास इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महांतम इस मंत्र से आह्वान करें। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यमेशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्याय वाचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक आदि वासन करें। असह यस्त्रोमो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असौ योस वस प्रति इस मंत्र से उप संप्रण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तुभे नील गिरवाए इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। पह पृथिव्या इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रोणो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावा धृष्टुण्य इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। याते यतिः इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदांग भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यथोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तुभ्ये इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः परणाय इस मंत्र से बेलपत्र समर्पण करें। नमः कदादिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः अश्वाय इस मंत्र ऋचा से शास्त्र वक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मां नो महात्म तथा मां नमस्तो के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्याय गर्भ
इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वा, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः अश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम, इस मंत्र से विघ्न उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नमस्तुके, इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐस्ते, इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतः, इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गुभाय, इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदाग पुरुष सत्य रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदाग पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागतु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सधो जात, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय, इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान मन से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से भी संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भगवाय भावनानसाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनसाय सर्वाय शशि मौलानी, इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वो भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर
महेश्वर, शंभु, शूल, पाणी, पिनाक, धीर्क, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमांश शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभुवाय नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा को तत्पश्चात ओम शूल प्राणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक धीसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभूति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की भली भांति सम्मान करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनके सटकर बैठी हुई हैं। सनक संदन आदि भक्तजन ये जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्त के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रिय में शक्तिशाली ईश्वर है, उस विभीषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वह अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हुए रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उदासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में कर्मांश परशु मृग मुद्रा वर योम अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वह सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याध चर्म धारण कर रखा है। वह इस विश्व के आदि है, बीज का कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जय करें। प्रियवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो देवसर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तमन
करे तथा सत रुद्राय यजुः 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वो फल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांत और विभिन्न महर्षियों ने जो भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही वैसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ। इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाले उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बनाने वाली है। 19 और 20 समाध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना, गलती हो जाती है क्या।